मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया। झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल। मोदी जी देश और दिल्ली दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो वायदे किए उनको पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। जो उनको लगता था उनकी कुर्सी पर नजर रख सकते हैं, उनको निपटाने का प्रयास किया और उनको निपटाते निपटाते अरविंद केजरीवाल खुद निपट लिए। विधानसभा में हराने का प्रयास किया, अब लगा होगा यार मुझे तो हरा नहीं पाए, तो शायद वो खुशी कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे होंगे। और ये किसकी छाती पे चढ़ के नाच हो रहा था तो आप समझ सकते हैं। मैं जहां एक और अपने आप को धन्य समझता हूं कि अवसर मिला, जहां मां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता हो, वहां पर जाकर स्नान करके समस्त देवी देवताओं का जहां आशीर्वाद मिला, वहां पे मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि भव्य और दिव्य आयोजन के लिए जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, वहीं पर पूरी दुनिया की नजरें इस महाकुंभ पर टिकी हैं, दिव्य महाकुंभ पर और भव्य महाकुंभ पर। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन भारत में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, सर कैसे देखते हैं इस जीत को आप? मैं दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त करा है। जनता के सामने दो बातें थे, एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल, और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी देश और दिल्ली दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो वायदे किए उनको पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। सर, आम आदमी पार्टी तो हार गई, लेकिन आतिशी जी का जो डांस करते हुए वीडियो सामने आया उसको कैसे देखिए, अगर आप राजनीति शुरू से अरविंद केजरीवाल जी की देखेंगे तो अन्ना हजारे के साथ आए तो उनको छोड़ दिया, उनके कंधे पे चढ़ के आए, उनको बाहर कर दिया। जिन फाउंडिंग मेंबर्स के साथ आप बनाई उनको बाहर कर दिया, फिर आप में जो मंत्री बने उनको साफ कर दिया। शराब घोटाले का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया पर फाड़ने का प्रयास किया और अब चुनावों में भी जो उनको लगता था उनकी कुर्सी पर नजर रख सकते हैं, उनको निपटाने का प्रयास किया और उनको निपटाते निपटाते अरविंद केजरीवाल खुद निपट लिए। तो आतिशी जी को लगा कि केजरीवाल जी ने पहले पोस्टर से साफ कर दिया, फिर विधानसभा में हराने का प्रयास किया, अब लगा होगा यार मुझे तो हरा नहीं पाए, तो शायद वो खुशी कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहे होंगे। और ये किसकी छाती पे चढ़ के नाच हो रहा था तो आप समझ सकते हैं। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई, जिसके बाद विपक्ष बेईमानी का आरोप लगा रहा है सरकार और चुनाव में। देखिए, विपक्ष इसलिए बार बार अपना खाता नहीं खोल पाता। कांग्रेस 3 बार लगातार दिल्ली में एक सीट नहीं जी पाई, 0 पे आउट होती गई, खाता ही नहीं खुला, हैट्रिक लगी। और जब तक आप जनता के दिए वोट को अपमानित करोगे और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे तो जनता बार बार आपको धूल चटाएगी। और समझ लीजिए अखिलेश जी और राहुल जी, जनता ने मन बना लिया है कि अगर उनके वोट का अपमान ऐसे ही करोगे तो बार बार हार ही होगी। सर, चुनाव के नतीजों के बाद सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है हार का। तो सर देखिए, गठबंधन का भविष्य आप कैसे देखते? कोई भी रिश्ता सत्य प्रेम के समर्पण के बिना नहीं चलता। और ये तो वो संगठन था, एक ऐसा गठबंधन था जिसमें ना नेता था, ना नेतृत्व था, नीति थी और नीयत में भी खोट था। तो ये तो साथ साथ चलने के वायदे करते थे, 7 महीने नहीं चल पाए, अलग थलग पड़ गए। तो हमने जो आज से 7 महीने पहले कहा था कि ये चल नहीं पाएंगे, वो सत्य हुआ है।